जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माता रानी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। 6 अप्रैल बुधवार के दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी कि माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। माँ स्कंद माता की पूजा करते समय कौन कौन से पूजन मंत्रों का जाप किया जाता है, कौन सी आरती कही जाती है, माँ की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, माँ स्कंद माता का प्रेरंग और प्रिय भोग कौन सा है, इस बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर कन्या पूजन की वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आने वाली एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं माँ स्कंद माता के स्वरूप की। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनकी गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजमान रहते हैं। दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में इन्होंने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में अर्थात अपने भक्तों को सदा आशीर्वाद देने की मुद्रा में, और नीचे वाली भुजा में भी इन्होंने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। माता का वाहन शेर है और स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती हैं। भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से भक्तों को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है और यह अलौकिक प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता है। स्कंद माता की पूजा करते समय आज के दिन भगवान स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय जी की भी पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के बिना स्कंद माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आपके पास स्कंद भगवान की तस्वीर ना हो तो आप माता की गोद में विराजमान स्कंद भगवान का ध्यान करके भी उनका पूजन कर सकते हैं। कुमार कार्तिकेय जी को ग्रंथों में सनत कुमार और स्कंद कुमार के नामों से जाना जाता है और माँ स्कंद माता इस रूप में पूरी तरह से अपनी ममता लुटाती हुई नजर आती हैं। माँ का 5वां रूप शुभ्र अर्थात श्वेत है और माँ का प्रेरंग भी सफेद है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संतजनों की रक्षा करने के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का संहार करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन जो भी भक्त माँ स्कंद माता की पूजा उनके पुत्र सहित करता है, माँ स्कंद माता उन पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती हैं। देवी की पूजा करने से असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, बुरी शक्तियों का नाश होता है और बुरी नजर से मुक्ति भी मिलती है। स्कंद माता की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर संभव हो तो आज के दिन आपको सफेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए, नहीं तो आप हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी पूजा करते समय कर सकते हैं। फिर हर दिन की तरह हाथ में जल या पुष्प लेकर माँ स्कंद माता की पूजा करने का या व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है और फिर माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता को स्नान कराया जाता है या गंगा जल के छींटे दिए जाते हैं और उसके बाद उनका श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के साथ ही तिलक लगाया जाता है, धूप दीप जलाया जाता है और भगवान स्कंद की भी पूजा की जाती है, उन्हें भी तिलक लगाया जाता है। इस प्रकार सफेद रंग के फूल माँ को अर्पित किए जाते हैं और माँ का प्रिय भोग आज के दिन केला होता है। यदि माँ को आप सच्चे मन से केले का फल अर्पित करते हैं तो माँ उसे बड़ी खुशी खुशी स्वीकार लेती हैं और अपने भक्तों की सारी मुरादें भी पूरी करती हैं। इसके साथ ही मंत्रों का जाप किया जाता है जो कि मैं भी आपको बताऊंगी। फिर श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां और 10वां अध्याय आज के दिन पढ़ा या सुना जाता है। फिर व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही आरती करके क्षमा याचना की जाती है और इसके बाद जो लोग उपवास रखना चाहते हो उन्हें उपवास रखना चाहिए। माँ स्कंद माता का बीज मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। प्रार्थना है सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इसके साथ ही स्तुति की जाती है। स्तुति है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के दिन स्कंद माता की पूजा करने के साथ ही स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किसी छोटे बच्चे को उनकी जरूरत का सामान उपहार में देना चाहिए, क्योंकि स्कंद माता अपनी गोद में अपने पुत्र को सदा विराजमान करे रखती हैं। ऐसे में जो लोग छोटे बच्चों पर अपने पुत्र की तरह प्यार बरसाते हैं उन पर माँ सदा
आशीर्वाद बनाए रखती हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं और उनके परिवारजनों को हर दुख हर परेशानी से बचाए रखती हैं। अब हर बार की तरह ऊपर स्क्रीन पर आप माँ स्कंद माता की आरती भी पढ़ सकते हैं। स्कंद माता की पूजा करते समय इस आरती को आप हमेशा कहें। स्कंद माता से प्रार्थना करें कि वो आप और आपके बच्चों की सदा रक्षा करें। जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं है उन्हें भी आज के दिन स्कंद माता की पूजा जरूर करनी चाहिए और उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाना चाहिए और फिर इस भोग को अपने आसपास निर्धन जरूरतमंद बच्चों में बांटना भी चाहिए। ऐसा करने से स्कंद माता सदा प्रसन्न रहती हैं। ये थी स्कंद माता की पूजा विधि की जानकारी। व्रत कथा की जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा आज मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने भी अखंड ज्योत जलाई है, जब अष्टमी और नवमी के दिन उनके घर में कन्या पूजन होता है, तब बहुत से लोग पूछते हैं कि उस समय हमें अखंड ज्योत का क्या करना चाहिए, अखंड दीपक का क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपके घर में जिस दिन भी कन्या पूजन होता हो, आप उस दिन तक अखंड दीपक में घी या तेल डालें और उसके बाद तेल डालना बंद कर दें। जैसे कि अखंड दीपक आप सुबह के समय उसमें तेल या घी जो भी डालना है वो डालें और उसी दिन अगर आपके यहाँ कन्या पूजन है तो फिर आप सुबह के बाद उसमें घी या तेल ना डालें और अपने आप शांत होने दें। जब दीपक के अंदर का घी या तेल खत्म हो जाएगा तो दीपक अपने आप ही शांत हो जाएगा। कभी भी हाथ से अखंड दीपक को तो क्या किसी भी दीपक को नहीं बुझाना चाहिए, इसका दोष लगता है। एक और प्रश्न है जिसके बारे में लोग अक्सर पूछते हैं कि जिस कलश की आपने स्थापना की है उसके ऊपर जो नारियल रखा है, नारियल का क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं कि स्थापित नारियल को अक्सर लोग दुर्गा विसर्जन के दिन पवित्र नदियों में बहा देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग जिनके यहाँ पर अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन होता है, उस दिन कलश में स्थापित नारियल की विधिवत पूजा करके जब कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित कर लिया जाता है, उस समय इस नारियल को कलश पर से उठाकर हाथ जोड़कर पहले तो क्षमा याचना की जाती है, फिर माँ दुर्गा का ध्यान करके इस नारियल को कलश पर से हटा लिया जाता है। कलश के ऊपर जो चुनरी बांधी है आपने, वो किसी कन्या को आप उपहार में भी दे सकते हैं या खुद भी बांध सकते हैं। फिर इस नारियल को तोड़कर उसका जो जल अंदर से निकलता है उसे घर के सभी कोनों में छिड़का जाता है और परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन्हें प्रसाद रूप में इस जल को भी ग्रहण करना चाहिए। फिर जब कन्याओं को आपने आमंत्रित कर दिया तो इस नारियल को तोड़कर आप उन्हें भी प्रसाद रूप में इस नारियल को जरूर दें, क्योंकि जिन जगह पर इस नियम का पालन किया जाता है वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कन्या पूजन के दिन इस प्रसाद का भी विशेष महत्व होता है। आप हलवा पूड़ी तो कन्याओं को खिलाते ही हैं, साथ ही उन्हें नारियल भी दिया जाता है। इसलिए खुद भी आप प्रसाद रूप में इस नारियल को ग्रहण करें और कन्याओं को भी बांटें। इस तरह से कलश स्थापित किए हुए जो नारियल की बात है वो भी हो गई। अब अगली वीडियो में मैं आपको एक संपूर्ण वीडियो बनाकर दूंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि किन किन सामग्रियों का विसर्जन किया जाता है और कौन कौन सी सामग्री अपने घर में ही रख ली जाती है, किन सामग्रियों का विसर्जन अपने आसपास की जगह में किया जाता है। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा।